एवरीवन, इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स थे हम पढ़ चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे कंप्यूटर्स दो तरह से कैटेगराइज हो सकते हैं, पर्पस वाइज एंड ऑपरेशन वाइज। पर्पस वाइज कंप्यूटर्स हमारे दो तरह के होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। हमें पता है कि कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो क्या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स में क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन परमानेंट स्टोर करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो जिस काम के लिए भी हम वो इंस्ट्रक्शन स्टोर कराएंगे तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हमारा सिर्फ वही काम कर सकता है। जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन है, ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में हमने क्या किया हुआ है, परमानेंट स्टोर कराया हुआ इंस्ट्रक्शन की उसमें हमारा टाइमिंग क्या है, कपड़े धोने की, कैसे ड्रेन करता है, कैसे सोक करता है। तो वो अब वॉशिंग मशीन से हम सिर्फ कपड़े ही धो सकते हैं और कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। और एग्जांपल हो सकता है रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, टीवी है। तो ये इस तरह के जो कंप्यूटर्स हैं हमारे क्या है, एक ही तरह का पर्टिकुलर टास्क कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर से, और उसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस परमानेंट स्टोर नहीं होते हैं। हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो वही इनपुट हम करा सकते हैं ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स का एग्जांपल है हमारा स्मार्टफोन है, और क्या हो सकता है, लैपटॉप है। ये हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन वाइज कंप्यूटर। ऑपरेशन वाइज कंप्यूटर हमारे 3 कैटेगरी में होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हम ये 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, देखिए एनालॉग कंप्यूटर्स, तो हमारा एनालॉग वर्ड कहाँ से आया है, इंग्लिश के एनालॉजस से बना है ये। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सिमिलर। तो एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज पे काम करते हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे कि हमारी क्या हो सकते हैं, करंट है। ठीक है, करंट हमारा कंटिन्यूअसली चेंज होता है, और अगर इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो कैसे होता है ये देखो, हम ऐसे होता है ना कि कंटिन्यूअसली ये क्या हो रहा है, सिमिलर वे में चेंज हो रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर है, प्रेशर हो सकता है, स्पीड। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर हमारे इन फिजिकल क्वांटिटीज़ पे काम करता है, और जब हम इसमें इनपुट कराते हैं तो वो किस फॉर्म में इनपुट देते हैं डेटा को, हम इसमें इनपुट देते हैं वॉल्ट्स की फॉर्म में, ठीक है, एम्पियर में, सेल्सियस में। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा डेटा इनपुट होता है। और ये जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में स्लो होते हैं, और इनकी एक्यूरेसी भी थोड़ी कम होती है डिजिटल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। हाँ, हमारा एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जानते हो क्या होता है, हमारे व्हीकल्स में लगा हुआ होता है, जैसे बाइक में, कार में, है ना। स्पीडोमीटर होता है हमारे व्हीकल की स्पीड को मेजर करने के लिए कि हम किसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्पीडोमीटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल मशीन है, तो उसमें क्या होता है, हमारा वेट को हम मेजर करते हैं,
तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो कंप्यूटर्स हमारे डिसकंटिन्यूअस डेटा पे काम करते हैं। जैसे कि हमारे एनालॉग कंप्यूटर तो किस पे काम कर रहे थे, कॉन्टिन्यूअस डेटा पे। डिजिटल कंप्यूटर हमारे करते हैं डिसकंटिन्यूअस डेटा पे। तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस डेटा पे काम करते हैं जिसको हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 0 या 1, जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स आती हैं, 0 या 1, या हम बोल सकते हैं ऑफ या ऑन की कंडीशन। ठीक है, तो इसमें हमारा डेटा किस फॉर्म में इनपुट कराते हैं, लेटर्स की फॉर्म में, कैरेक्टर्स की फॉर्म में और सिंबल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये इसको कैसे कन्वर्ट करता है, देखिए लेटर्स, कैरेक्टर्स और सिंबल्स के लिए, यानी कि लेटर्स तो कैरेक्टर से ही मिलकर बनता है, तो इनके लिए कंप्यूटर में एस्काई वैल्यू डिफाइन की गई है। एस्काई वैल्यू ये क्या होती है कि जैसे कि कैपिटल ए के लिए हमारी एस्काई वैल्यू क्या डिफाइन की गई है, 65। ठीक है, बी आएगा तो बी के लिए क्या होती है, 66। इसी तरह ए बी सी डी के लिए हमारे 65 से स्टार्ट होके आगे बढ़ती चली जाएगी। अब अगर 65 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कैसे हो जाएगा, 0 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, 66 को बाइनरी में कन्वर्ट अगर करेंगे तो 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, तो हमारा यही डेटा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स में हमारा डेटा कैसे इनपुट कराते हैं, इस फॉर्म में इनपुट कराएंगे। मतलब हम जब कीबोर्ड से अगर देखें, अगर हम ए प्रेस करेंगे तो वहाँ पे हमारा प्रोसेसर को क्या मिलता है, ये डेटा मिलता है 0 1 0 0 0 1। वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही अपने आप से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होते हैं, मोर एक्यूरेट होते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज़ हमारे बिजनेस में और साइंटिफिक पर्पस से किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि जो कंप्यूटर हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स की कुछ बेस्ट क्वालिटीज़ ले लेते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स की, यानी कि जो भी हमें लगा कि एनालॉग कंप्यूटर में ये बेस्ट क्वालिटीज़ हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स में की जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उनको मिक्स करके हमारा क्या बनाया गया, हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया। यानी कि हमारा प्लस डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर में कुछ डेटा हमारा कैसे जाता है, एनालॉग फॉर्म में जाता है और कुछ हमारा डिजिटल फॉर्म में जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है थर्मोमीटर है, और हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ही होता है। तो थर्मोमीटर है हमारा, स्फेग्मोमीटर है, और मॉनिटर होता है जो पेशेंट्स की वाइटल साइंस को मेजर करता है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। जैसे कि थर्मोमीटर में अगर देखें हम, जब हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं तो क्योंकि टेम्परेचर है तो टेम्परेचर हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। फिर जब हम उसमें देखते हैं तो हमें किस में शो होता है, डिजिटल फॉर्म में शो होता है, यानी कि उसमें हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में हमारा डेटा आता है। तो यही है कि एनालॉग कंप्यूटर्स में जो हमारा आउटपुट आता है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, लेकिन जो डिजिटल फॉर्म में हमारा आउटपुट आता है वो ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी कि हम उसको पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अब हम डिजिटल कंप्यूटर्स को फर्दर कैटेगराइज करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर्स को स्पीड, साइज और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि एम्बेडेड कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स हमारे
टीनी चिप्स की फॉर्म में होते हैं और ये चिप्स अदर अप्लायंसेस में फिक्स्ड कर दी जाती हैं जो कि हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स का काम करती हैं। इनका एग्जाम्पल है टीवी है, रिस्ट वॉच है और हमारा वॉशिंग मशीन है। और ये हमारे कंप्यूटर कैसे काम, किसके लिए काम करते हैं? स्पेशल पर्पस के लिए काम करते हैं। तो ये हमारे पर्पस वाइज कैसे कंप्यूटर होगा? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स पे। देखिए, हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स हमारा कैसे काम करता है? प्रोसेसर से काम करता है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स का प्रोसेसर माइक्रो होता है और इनका यानी कि इनका सीपीयू हमारा माइक्रो होता है और इनमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है और ये सिंगल यूज़र होते हैं। सिंगल यूज़र मतलब इन कंप्यूटर्स में एक टाइम पर एक ही यूज़र काम कर सकता है और इन कंप्यूटर्स का यूज़ हमारे बेसिक ऑपरेशंस में होता है, जैसे कि एजुकेशनल ट्रेनिंग है, स्मॉल बिजनेस है और गेम्स के लिए हो सकता है और पर्सनल यूज़ के लिए इनका यूज़ होता है। और माइक्रो कंप्यूटर्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: मोबाइल या हैंडल कंप्यूटर, पोर्टेबल पीसीज, डेस्कटॉप पीसीज और वर्क स्टेशंस। मोबाइल और हैंडल। देखिए, मोबाइल का मीनिंग क्या होता है? एबल टू मूव, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिनका यूज़ हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन का आप ड्राइविंग करते करते कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई और दूसरा काम कर रहे हैं तो भी हम मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। और हैंड हेल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि आप मोबाइल को हैंड में डायरेक्टली कैरी कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी कैरी बैग की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इनको हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। अब आते हैं पोर्टेबल पीसीज। पोर्टेबल पीसीज वो होते हैं जिनको हम पोर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है इनमें कि इनको कैरी करने के लिए किसी बैग की ज़रूरत होती है, ब्रीफ केस या बैग की ज़रूरत होगी। आप इनको चलते फिरते यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है लैपटॉप है, नोटबुक है, ये हमारे क्या होता है? पोर्टेबल पीसीज होते हैं। डेस्कटॉप पीसीज जो डेस्क पर फिक्स कर दिए जाते हैं वो हमारे डेस्कटॉप पीसीज होते हैं। वर्क स्टेशंस हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के ही सिमिलर होते हैं, लेकिन इनमें क्या फ़र्क होता है कि इनका माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल होता है और इनका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इनकी मेमोरी ज़्यादा हाई होती है और ये ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं। तो इन कंप्यूटर्स में और हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं ये मेन डिफरेंस होता है। जैसे कि हम इसको स्मार्टफ़ोन के एग्जांपल से समझें कि हमारे स्मार्टफोन हम सैमसंग गैलेक्सी का लेते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी में अलग अलग मॉडल आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर M1 है, M2, M3, M31, M21 ये है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारा लो मॉडल होगा उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी, मेमोरी कम होगी, रैम कम होगी उसकी, और हमारा कैमरे की क्वालिटी भी कम होगी। ठीक है, और आप अगर हाई मॉडल लेंगे, M31 लेंगे तो उसकी रैम ज़्यादा होगी, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी ग्राफिक्स ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से कि जो ज़्यादा हाई स्टोरेज कैपेसिटी के यानी कि जिनमें हर क्वालिटी ज़्यादा होती है वो हमारे वर्क स्टेशंस होते हैं। और वर्क स्टेशंस को हम एक सिस्टम को बहुत सारे सिस्टम से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वर्क स्टेशंस हमारे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज सर्वर भी कहते हैं। मिड रेंज सर्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइक्रो कंप्यूटर्स से बड़े और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, यानी कि बीच के होते हैं मिनी कंप्यूटर्स में हमारा मल्टी यूज़र्स काम करते हैं, यानी कि एक टाइम पर एक से ज़्यादा यूज़र्स हमारे काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स में। मिनी कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी
मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। मिनी कंप्यूटर्स में हमारे मोर देन 1 प्रोसेसर यूज़ होते हैं और हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी एक से ज़्यादा हो सकती है मिनी कंप्यूटर्स में। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स का एग्जांपल है PDP-11 वैक्स। मिनी कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल है PDP-11 और वैक्स। ठीक है, अब आते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे बहुत बड़े डेटा और इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि ये मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर मिनी कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हमारे मोर देन 100 यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की। देखिए, सुपर कंप्यूटर, सुपर वर्ड से ही पता चल रहा है कि सुपर कंप्यूटर्स हमारे ऐसे होते हैं कि ये ऐसी कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो ह्यूमन भी नहीं कर सकता, यानी कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए हैं। और ये इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं कि बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी सब बहुत ज़्यादा हाई होती है। 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स इक्वल होते हैं हमारे 1 सुपर कंप्यूटर के। और सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे वेदर फोरकास्टिंग में और न्यूक्लियर साइंस रिसर्च में, मेट्रोलॉजी में, यहाँ पे हमारा सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। चलिए नोटबुक और पेन उठाइए, हम नोट्स बनाते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। Computers can be categorized in the following ways: purpose wise and principle of operation wise. Purpose wise computers हमारे कौन से होते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनाए जाते हैं। द इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स टू कैरी आउट द टास्क आर परमानेंटली स्टोर्ड इन द मशीन, और उनमें प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर कर दिए जाते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर नॉट वर्सेटाइल, यानी कि वो एक से ज्यादा काम नहीं कर सकते। जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं सिर्फ वही काम कर सकते हैं। मोस्ट एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स is the one that can work on different types of programs input to it and thus can be used in countless applications, यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हमारी काउंटलेस एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हैं। द प्रोग्राम्स आर नॉट परमानेंटली स्टोर्ड बट आर इनपुट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। उनमें प्रोग्राम हमारे परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होते, इंस्ट्रक्शन हमारे इनपुट के टाइम पे दिए जाते हैं। These computers are versatile, यानी कि इस टाइप के कंप्यूटर्स हमारे एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज कंप्यूटर्स हमारे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स। These computer types work with continuous physical quantities such as voltage, current, temperature, etc. They take input in the form of volts, ampere, Celsius, etc. These computers mostly used in engineering and scientific applications. They have high speed but less accuracy than digital computers. Example: electronic weighing scale, speedometer.
Now these days we rarely came across of analog computers in routine life. यानी कि एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज ज्यादातर हमारे इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में ही होता है. डेली रूटीन में हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स कम ही देखने को मिलते हैं. डिजिटल कंप्यूटर्स. These computers work with discontinuous data converted into binary form, that means digits 0 and 1. Digital computers हमारे 0 और 1 digits पर ही काम करते हैं. All operations are carried out on these digits at extremely fast rates. यानी कि 0 और 1 पर डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से काम करते हैं. डिजिटल कंप्यूटर्स आर मच फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर्स एंड फार मोर एक्यूरेट. एग्जाम्पल पर्सनल कंप्यूटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स एटसेट्रा हमारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं. हाइब्रिड कंप्यूटर्स. अ कंप्यूटर that contains both digital and analog circuits is called hybrid computer. In these computers, some calculations take place in analog manner and rest of the are take place in digital manner. यानी कि इनमें कुछ इनपुट कैसे लिया जाता है, यानी कि कुछ कैलकुलेशंस हमारी एनालॉग मैनर में होती हैं और कुछ हमारी डिजिटल फॉर्म में होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डिजिटल थर्मोमीटर कन्वर्ट्स द टेम्परेचर एनालॉग सिग्नल्स एंड गिव्स द आउटपुट ऑफ मेजरमेंट इन डिजिटल सिग्नल्स. यानी कि जब टेम्परेचर को मेजर करेगा तो वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में मेजर करेगा और जब हमें आउटपुट शो होता है तो वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, हमें डिजिट्स शो होती है. देखिए हमारा सेल्सियस ऐसे 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट हमारा डिजिट्स में हमें इसका टेम्परेचर मिलता है. टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स. अब डिजिटल कंप्यूटर को भी हमारे साइज, स्पीड और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जिसकी हमारी 5 कैटेगरीज है. तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स. These computers are in the form of teeny chips embedded within the circuitry of appliances such as televisions, washing machines and wristwatches. These computers are special purpose computers. Microcomputers या पर्सनल कंप्यूटर्स PCs. Microcomputers are more commonly known as personal computers. A small digital computer based on microprocessor is designed to be used by one person at a time. यानी कि ये क्या होता है, हमारे सिंगल यूजर होते हैं. They are called micro because of their size and use of small microchips. Their price is low, so they are popular in small business, homes, schools, etc. Microcomputers can be further categorized as mobile, handheld computers, portable PCs, desktop, and workstations. Mobile handheld computers. These can be held in hands but have limited capabilities compared to their bigger counterparts. स्मार्टफोन्स ऑफ टुडे आर सच कंप्यूटर्स. यानी कि मोबाइल कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है, स्मार्टफोन, पोर्टेबल पीसीज. These computers can be easily carried in a briefcase, purse or pockets. Example है laptops, notebooks, etc. Desktop PCs. These computers can fit on the top of desk. Based on their configuration, they can range from home computers to small business computers to big utility computers. Workstations. Workstations are similar to personal computers. They have large memory and more extensive mathematical abilities. They are connected to other workstations to exchange data. They are typically found in scientific, industrial and business environment. वर्क स्टेशंस का कहाँ पे यूज होता है, साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और बिजनेस में यूज होता है वर्क स्टेशंस का. मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स also called mid-range server. Mini computer is smaller than mainframe and larger than microcomputers. Mini computers are multi-user systems. Mini computers have large storage capacity than microcomputers. These are even capable of more input-output devices. यानी कि मिनी कंप्यूटर्स में हमारी क्या होती है, एक से ज्यादा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती है. एग्जाम्पल है PDP-11, VAX 7500, मैग्नम, ये इसके एग्जाम्पल हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. Mainframe computers are very powerful
रेंज स्केल जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, इनको क्या बोलते हैं मेन फ्रेम को? लार्ज स्केल जनरल पर्पस कंप्यूटर। दीज हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेमोरी एज कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर्स। दीज आर मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। एग्जाम्पल है इसका IBM 4300 सीरीज, IBM एंटरप्राइज सिस्टम 9000 सीरीज। Supercomputers. Supercomputers are the most faster and powerful computers among digital computers. These consist of several processors running together. यानी कि इसमें एक से ज्यादा बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इतने ज्यादा फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर कि बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में एग्जीक्यूट कर जाते हैं। These are mainly used in applications like weather forecasting, nuclear science research और meteorology. इसका एग्जाम्पल है Cray XMP14, CDC 205, Param और PACE। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इन नोट्स का PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 हार्डवेयर स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रही हूँ, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं या नहीं, या सिर्फ चैप्टर को समझना है, ठीक है? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक और शेयर ज़रूर करना।